हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे जीके के, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम आपको 320 तक के प्रश्न करवा दिए थे और आज आपका 321 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, कह रहा कि हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है। यानी कि जो मुख्य देवता की मूर्ति होती है वह कहाँ पर रखा जाता है, तो उसे रखा जाता है गर्भगृह में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। यानी कि नागर भारत के किस हिस्से में जो मंदिर निर्माण की शैली है, नागर शैली, वो भारत के किस हिस्से में उसका प्रयोग किया जाता है? तो नागर शैली का प्रयोग किया जाता है उत्तरी भारत में। नागर शैली का उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में क्या कहते हैं उसको, द्रविड़ शैली, जिसे विमानन शैली भी कहा जाता है, और मध्य भारत में बेसर शैली का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 323 क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कहाँ पे कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य किस स्थान में है? तो जो आपका माट मंदिर है वह कहाँ पे है? वह दो ही जगह है। एक आपका है उत्तर प्रदेश में, जो आपका सही उत्तर है, और एक आपका कहाँ पे है, क्या कहते हैं, कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, एक आपका अफगानिस्तान में और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश में। आप कहेंगे माट क्या होता है? माट क्या होता है? तो जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की जो प्रथा होती है, उसी को माट या देवकुल कहा जाता है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 यहाँ 999, ठीक है, 900 यानी कि 10वीं शताब्दी बोल सकते हैं इसको, 10वीं 999 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी। हाँ ठीक है, 999 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी। यानी कि आपसे करा कि जो महादेव कंदरिया मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया था वह धंगदेव ने करवाया था, राजा धंगदेव ने करवाया था। वह धंगदेव किस वंश का शासक था? जो आपका धंगदेव था, राजा धंग, उस किस वंश का शासक था? वह चंदेल वंश का शासक था। चंदेल वंश का आपका शासक था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक किस शैली में है? तो यह आपका कहाँ पे है कंदरिया महादेव मंदिर? ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। और किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और किस शैली में इस निर्माण इसका हुआ है? तो नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न कराए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, यानी कि काला पैगोडा। ठीक है, काला पैगोडा। श्वेत पैगोडा किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसे श्वेत पैगोडा कहा जाता है। ठीक ना? एक बात और, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे किस शासक द्वारा बनवाया गया था?
तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो गंग वंश का शासक था। जो गंग वंश का शासक था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, और इस कोणार्क के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। कितना में सन क्या था, तो सन था इसका 1984 में। 1984 में जो श्वेत पैगोना था, हमने अभी आपको बताया कि श्वेत पैगोना किसे कहा जाता है, तो जगन्नाथ मंदिर को, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसी को कहा जाता है श्वेत पैगोड़ा। और श्वेत पैगोड़ा को किसने बनवाया था, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो इसी गंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था चोडगंग। चोडगंग नाम था, हाँ चोडगंग नाम था। पूरा नाम इसका था अनंत वर्मन चोडगंग, इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न करा कि इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर कौन सा है, क्या गोरखनाथ मंदिर है, नहीं विश्वनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर। कौन सा है बौद्ध मंदिर, कौन सा है, महाबोधि मंदिर है। ठीक है, चलिए, और ये महाबोधि मंदिर कहाँ है, वही बिहार के बोधगया में है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कहता है कि इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए, जो प्रश्न हमने आपको बताया वह प्रश्न आपको 3 बार दिख रहे हैं, लगातार 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहले तो ग्रुप डी में 18 में पूछा गया, ग्रुप डी के 18 में, उसके बाद से 2016 एनटीपीसी में, फिर 2021 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नरसिंह देव प्रथम गंग वंश के जो शासक हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 328 क्या कहता है, कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविक द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। देखिए, वही बात है, प्रश्न आपसे घुमा के पूछ लिया है, तो किसे कहा जाता है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके 2 बार, पहले एनटीपीसी 2016 में आया था, फिर से आपका 21 में आ गया। प्रश्न फिर से देखिए, कोणार्क मंदिर से ही संबंधित प्रश्न है, कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न करा कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। जो आपका कार्ले का चैत्य गुफा है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा है, डी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो जो खजुराहो का मंदिर था उसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर। प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, प्रश्न को कितने बार आपसे घुमा के पूछा है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न करा कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है, यही आपसे प्रश्न पूछना चाहता है। तो आपको पता है कि यह नागर शैली में बना है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। देखिए, वही कार्ले एक बार पूछा था आपसे ना, तो एक मिनट यहाँ कहाँ चला गया कार्ले को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे आप लोग, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। जो कार्ले गुफा है आपका महाराष्ट्र में है, जो कार्ले गुफा आपका है महाराष्ट्र में है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। और आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ कार्ले गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न करा कि बौद्ध गुफाओं में से सबसे बड़ी संरक्षित गुफा कार्ले, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है,
कार्यालय है जो निम्न में से किस राज्य में है? तो आपको पता चल गया है कि महाराष्ट्र में। सभी प्रश्न नीचे देखते रहिए, ये सभी प्रश्न आपसे घुमा घुमा के पूछा गया है। प्रश्न करा कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वह कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर में है। तमिलनाडु के तंजौर में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने बनवाया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो किसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह था चोल राजा। कौन था? चोल वंश का राजा जिसका नाम था राजराज। राजराज इसका नाम हुआ करता था। उसने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राज या फिर राजराज चोल द्वारा करवाया गया था? देखिए वही प्रश्न घूम के आ गया। तो बृहदेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न करा कि कंदेरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह में स्थित है? तो जो खजुराहो का मंदिर है इसी मंदिर में कंदेरिया महादेव का भी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि जो मुरुदेश्वर मंदिर है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के कंदुकगिरी पर्वत पर स्थित है। कर्नाटक के कंदुरगिरी पर्वत पर स्थित है। जो किसका मंदिर है, किसको समर्पित है? क्या कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मुरुदेश्वर मंदिर किस पर्वत पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे कंदुकगिरी पर्वत पे बना हुआ है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न कह रहा है कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी किया गया है? ठीक है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों पर किस प्रकार की चित्रकारी किया गया है? तो वह भित्ति प्रकार का जो चित्रकारी हुआ करता था वही इस पे किया गया है। मधुबनी आपका बिहार का है, राजस्थान का है। मुगल कालीन आपको पता ही है कि अभी आगे आने मुगल कालीन ये तो कोई चित्रकारी होता ही नहीं शायद, एक बार आप लोग कन्फर्म कर लेंगे। ठीक है, भित्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कर रहा है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वही गंग वंश का शासक था जिसने लिंगराज मंदिर को बनवाया था। और उसका नाम क्या था? नहीं, लिंगराज मंदिर, माफी चाहते हैं, ये सोमवंशी राजा था। जगन्नाथ मंदिर ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर बनवाया था गंगवंश के शासक चुटगंग ने। ठीक है, देखिए जो लिंगराज मंदिर आपका है वो सोमवंशी जो राजा था जिसका नाम था अयाती केसरी। यही अयाती केसरी ने लिंगराज मंदिर को बनवाया था। और यह लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो जो लिंगराज मंदिर आपका है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। यहाँ तक बातें क्लियर है। किस देवता को समर्पित है? तो भी याद रखेंगे कि शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। किस शैली में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है देउल शैली में हुआ है। ये भी बात आप कन्फर्म करते हुए चलेंगे, देउल शैली। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? अभी हमने आपको बताया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। प्रश्न कह रहा है अगला कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर था उसको निर्माण करवाने का जो श्रेय है वह किसको है? सोलंकी राजवंश, यानी कि सोलंकी राजा था
जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम, क्या नाम था? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम था, ठीक है। और यह जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह गुजरात के मेहसाणा जिले में है। गुजरात के मेहसाणा जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो पुष्पावती नदी के किनारे है। पुष्पावती नदी के किनारे है। बोलिए बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हों तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 344 करे कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं में राककट गुफा स्थित है। यानी कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। जो आपका उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न कराए कि श्रावण बेलगोला में स्थित गोमेश्वर कहाँ चले गए? श्रावण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? देखिए सामग्री भी पूछा जा रहा है कि किस सामग्री से बना है। जो गोमतेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो गो से, यानी कि गो से गोमतेश्वर मंदिर और गो से ग्रेनाइट, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में। प्रश्न कह रहा है कि विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो वह आपके स्थित हैं औरंगाबाद में। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और इस अजंता की गुफा को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिर में से एक नहीं है? चोल मंदिर में से एक नहीं है। तो आपको पता है कि बृहदेश्वर जो मंदिर है, आपको कुछ नहीं पता है तो बृहदेश्वर मंदिर पता है कि चोल शासक ने बनवाया था, और ऐरावतेश्वर मंदिर भी और कंफारेश्वर मंदिर भी। लेकिन गंगाईकोंड चोलमपुरम ये क्या है? ये तो आपका मंदिर नहीं, ये तो जगह का नाम है। ये आपका क्या है? जगह का नाम है, ठीक है। और जगह का नाम है। और इसमें जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था कोंडचोलपुरम। और उसमें एक तालाब खुदवा के उसमें गंगा जल मिला दिया था और उसका नाम रख दिया था चोलगंगम। और वहीं पे एक मूर्ति मंदिर बनवाया था जिसका नाम रखा था गंगाईकोंडा चोलमपुरम। तो ये था राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश नहीं, आपको पता है खजुराहो का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश। तो कौन सुमेलित? अच्छा करा कौन सुमेलित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश नहीं, अभी आपने पढ़ा कहाँ पे? भुवनेश्वर। वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, तो वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा और तिजारा मंदिर राजस्थान। दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों ऑप्शन में कौन आपका सम्मिलित है? तो तिजारा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो आपका है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में नहीं है। प्रश्न संख्या 349 करा कि उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल और सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। कौन सा मंदिर है जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी। करा कि स्तूप में निर्मित सज्जी जैसे संरचना को क्या कहते हैं? जो स्तूप का
छज्जे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊपर का भाग होता है उसे हर्मिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर को पता है गंगवंश, और लिंगराज मंदिर कितना सोमवंशी वंश, और दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू पर क्या नाम था उसका? देखिए नाम मुझे भूल रहा। राजस्थान का जैन मंदिर है। किसने बनवाया था इसको? तो जो दिलवारा का, इसका नाम मुझे दिमाग से स्किप हो गया है, एक बार आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, नाम तो याद है कि वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। ठीक है, और लेकिन कौन सा वंश था ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? हिंदू मुस्लिम, ओहो माफी चाहते हैं, हिंदू मंदिर दिया है। हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उस उपासकों के लिए जगह होती है? जो उपासकों के लिए जो जगह होता है उसे नाम दिया गया है मंडप। जैसे जो गर्भगृह के चारों ओर का क्षेत्र होता है उसे मंडप कहा जाता है। प्रश्न करा कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? वह कौन सा चित्रकला शैली है? तो जो आपका क्या नाम उसका है, मधुबनी तो आपका बिहार में है, भित्ति आपका महाराष्ट्र में है, और तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं हैं वह आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं और एक बात और, आप बताएंगे कि अजंता की गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। प्रश्न करा कि सांची का स्तूप किस शहर के पास है? जो सांची का स्तूप है तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता है तभी आप देखेंगे कि सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और एक ही ऑप्शन है जो इसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? भोपाल। प्रश्न करा कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप था उसको अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? सम्राट राजराज ने करवाया था तो बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश का राजा राजराज ने करवाया था। आगे चलते हैं सबरीमाला मंदिर। जो सबरीमाला मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वह आपका केरल में है। पहले इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन वर्तमान में इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है कि आप महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शैली है? तो पट्टचित्र जो शैली है वो आपका कहाँ का है? वह आपका ओडिशा का है। ओडिशा का है। आगे चलते हैं। प्रश्न करा कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो कामाख्या मंदिर है वह आपका कहाँ पे है? तो वह आपका असम में है। अब कामाख्या मंदिर से बहुत प्रश्न बनते हैं। इसी कामाख्या मंदिर में ही आपका अम्बुबाची का मेला लगता है।
और असम में स्थित कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये तो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किस पहाड़ी पे है? तो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है कामाख्या माता मंदिर। अगला प्रश्न करा है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो जो एलिफेंटा की गुफा है उसमें जो मंदिर है किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? जो एलिफेंटा की गुफा है वह आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न करा है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? जो एहोल अभिलेख है वह पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न करा है कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। किस धर्म का स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो वह आपका है शैव धर्म का। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी अजंता की गुफा, नहीं माफी चाहते हैं, ए नंबर अजंता का बौद्ध गुफा जो है, अजंता का बौद्ध गुफा और बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करा कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता के जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और दिए गए ऑप्शन में बौद्ध धर्म से कौन से संबंधित है? तो आप कहेंगे जातक कथा संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न करा कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो जातक कथाएं चित्रित करते हैं। ये प्रश्न बेहद आसान प्रश्न। अगला प्रश्न करा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रशैली एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण है? तो वह किसके हैं? अजंता की गुफा और एलोरा की बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न करा कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न करा कि अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में है, जहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो जो अजंता की गुफा है कहाँ पर स्थित है? आपको नहीं पता है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और आज का लास्ट प्रश्न करा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा बनाई गई है वह कितनी प्राचीन है, यानी कि कब की बनी हुई है? तो कितनी प्राचीन है? कम से कम दूसरी सदी ईसा पूर्व इतनी पुरानी है। कौन? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफा। तो चलिए फिर आज के जो भी प्रश्न थे, यानी कि टोटल 50 प्रश्न थे और 50 प्रश्न हमने देख लिया। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।